हाँ हाँ भाई, देखिए मैंने आपको कुछ पीरियड्स कुछ ग्रुप्स थे उनके नेम बताए। अब मैं बात करता हूँ पीरियड के लिए। किसकी बात करते हैं? जो ओवरऑल पीरियोडिक टेबल हमने बनाई, उस ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, या उनको किस तरह से अरेंज करना है, या पर्टिकुलर पीरियड को किस नाम से रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, लेकिन वो करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जो टोटल हमारे पास पीरियड हैं, हमने कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड जो है वो 7 है बेटा, और टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 है। तो हम ये कहते हैं कि वो जो 7 पीरियड है, उन 7 पीरियड में अलग अलग एलिमेंट है। देखो मैजिक नंबर याद करो, मैंने आपको एक मैजिक नंबर बताया था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 बताया था क्या? वो जो मैजिक नंबर है, वो मैजिक नंबर एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए यूज में लिया था हमने। सही बात है। वो जो मैजिक नंबर है वो कैसे है, या वो राइट है या नहीं है, ये चीज़ भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये समझो, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे तो आपने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल किस ऑर्बिटल में फिल करने हैं? 1s ऑर्बिटल में। फर्स्ट ऑफ ऑल किस में फिल करने थे? 1s ऑर्बिटल में फिल करने थे। चलो एक बार के लिए ऐसे समझो, मैंने यहाँ लिखा 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। मेरे पास टोटल 7 पीरियड है, इसलिए मैं 7s तक ही लिख रहा हूँ, इससे आगे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक बात है। चलिए देखिए एक चीज़ समझिए, ये आपका न्यूक्लियाई है और ये सेल है। ये क्या है? आउटर सेल्स। तो ये जो सेल है इसको बोलता हूँ मैं n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। इसको K, L, M, N भी बोल सकता हूँ। तो जो फर्स्ट सेल है, उस फर्स्ट सेल का मीन है फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट सेल का मीन क्या है? फर्स्ट पीरियड। सेकंड सेल का मीन सेकंड पीरियड। थर्ड सेल का मीन थर्ड पीरियड। समझ में आ रही है बात? अब वो जो सेल है उनमें कौन कौन से सब सेल हो सकते हैं, मतलब ये जो एक सेल मैंने बनाया, ये इस सेल में कौन कौन से सब सेल हो सकते हैं? बेसिकली मेरे पास जो सब सेल है वो होते हैं S, P, D, F। 4 तरह के सब सेल आपको यूज में लेने हैं। S, P, D, F। मैं आपको क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ, वहाँ ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। S, P, D, F क्या है, क्वांटम नंबर के बेस पे इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या इनकी ज्योमेट्री होगी, किस तरह से फाइंड आउट करना है, वो सब चीज़ें वहाँ आएंगी। अभी केवल नॉर्मली एक चीज़ समझो, ये जो सेल है, इस सेल में सब सेल हो सकते हैं S, P, D, F। ठीक बात है। हमने कहा जो फर्स्ट सेल है उसमें केवल 1s होता है। सेकंड सेल में मैंने लिखा 2s और 2p। थर्ड सेल में 3s, 3p, 3d। फोर्थ सेल में 4s, 4p, 4d, 4f। यहाँ लिखा मैंने 5p, 5d, 5f। यहाँ लिखा 6p, 6d और 6f। ठीक बात है। और यहाँ लिखा मैंने 7s। आप चाहो तो आगे यूज में ले सकते हो, इसको 7p लिख दो, इसको 7d लिख दो, इसको 7f लिख दो। पर 7f तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तक हमारे पास 6f और 6f तक के ही एलिमेंट हमारे पास है, जो कि एक्टिनोइड सीरीज में, और उसके आगे के एलिमेंट जो है वो यहाँ p में फिलअप हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए इनकी कहीं रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी 6, 7d और 7f की, तो मैं इनको हटा देता हूँ। जब आपने 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था और इलेक्ट्रॉन फिल किए आपने, तो आपने ऐसे कहा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 1s में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है? 2s में। 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में जाता है, 2p से 3s में जाता है, 3s से 3p में जाता है। ठीक बात है। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, 3d से 4p, फिर 5s में जाता है, 5s से 4d में जाता है, 4d से वापस 5p में जाता है, फिर 6p, 6s से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 4f में। 4f के साथ में आता है 5d, 5d के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 6, फिर 7s से फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाता है।
इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का क्लासिफिकेशन करते हैं। हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को फिल किया था जब हम विन्यास लिख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे थे, तो हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। वो चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से कोई भी सेल है, पीरियड की बात करें, पीरियड को मैंने सेल बोला, उस सेल में कौन कौन से सब सेल होंगे जिनमें आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेल में कितने हो सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ, उस टेबल में देखिए यहाँ लिख रहे हैं नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ लिख रहा है नंबर ऑफ पीरियड, जो सेल होगा वही पीरियड होगा, मतलब 1 सेल है तो 1 पीरियड, 2 है तो 2 3 4 5 6 7। अब बात करते हैं ये जो पीरियड है या ये जो सेल है इसमें सब सेल कौन से होंगे, ठीक बात है। तो मैंने कहा फर्स्ट सेल में 1s होगा केवल, फर्स्ट में कौन होगा बेटा, केवल 1s। देखिए फर्स्ट सेल में 2 एलिमेंट थे, एक हाइड्रोजन था एक हीलियम था। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, हीलियम का 1s2 होता है, मतलब इनका इलेक्ट्रॉन केवल और केवल 1s में भरा जाता है। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये जो नंबर आगे आ रहा है 1, ये तो लिखा जाएगा नंबर ऑफ पीरियड के लिए, या नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो s आ रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा सब सेल को। तो जो फर्स्ट सेल है उसमें केवल एक सब सेल है और वो कौन सा है, s। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1s, समझ में आ रही है क्या बात। अब चलो 2 में हमारे पास 2 है, 2s और 2p होंगे। सेकंड जो सेल है उसमें या सेकंड जो पीरियड है उसमें केवल 2s और 2p ऑर्बिटल वो सब सेल आ सकते हैं, अदर ऑर्बिटल या अदर सेल नहीं होंगे। रीजन यहाँ देखो, इसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है फिर 2p में जाता है, तो 2s 2p सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर यहाँ से चलो 3s 3p, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर है 3s फिर 3p, फिर ये देखो ये रिटर्न हुआ और ये कहाँ जा रहा है 4s। मतलब जो थर्ड सेल है या थर्ड पीरियड है उसमें कौन कौन आ रहा है, 3s और 3p आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो हम कहाँ चले गए, 4 में चले गए। अब आओ फोर्थ में, तो फोर्थ में देखो कौन कौन आ रहा है, 4s 3d और 4p आ रहा है। तो ये देखो 4s से चला तो यहाँ कौन मिला 3d से आगे चला तो कौन आ गया 5p, बट यहाँ चेंज हो गया क्या, यहाँ 5 नंबर आ रहा है 5, हमें तो 4 ही चाहिए, तो 4 में कौन कौन आएगा 4p 4s 4p और 3d। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया इसमें कौन कौन से सब सेल होंगे, 4s होगा 3d होगा 4p होगा, क्लियर। उससे आगे चलो, इससे आगे जैसे ही गए तो हमने ये देखा ये 4p तक चले गया, अब ये 5s से आगे गए तो कौन आ रहा है बेटा 4d से आगे 4p, लेकिन यहाँ क्या आ गया 6, हमें तो 5 तक चाहिए, ये 5 का ये 5 का और इसमें ये भी आ रहा है, इसका मतलब 5s 4d 5p, ये तीनों सब सेल किस में आ गए, पीरियड नंबर 5 में। उससे आगे चलेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 में 6s से स्टार्ट करना है और 6 वाले तक जाना है। तो देखो 6s से स्टार्ट करना है, 6s से आगे चले 4f आ गया, 4f से और आगे चले 5d आ गया, 5d से आगे चले 6p आ गया, मतलब 6 और 6, इससे आगे तो 7 है। अब जो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं उनको भी ले लो, तो 6s 4f 5d और 6p। तो पीरियड नंबर 6 में वो आएंगे जो 6 to 6 चल रहे हैं, मतलब 6s 4f 5d 6p। अब आओ 7 में वो आएगा जो 7 से स्टार्ट होगा 7 तक जाएगा, तो 7 से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ क्या आ रहा है 7s आ रहा है, 7s और 7s से आगे क्या है भाई, ये 7s से आगे जाओगे तो क्या आ रहा है 5f से आगे जा रहे हो तो 5d 6d और 6d से आगे 7। तो देखो 7s 5f 6d और 7 है, क्लियर बात है। जब आप इसको बनाते हैं तो पहले 1s लिख दें, 1s 2s 3s 4s, फिर यहाँ p लिख दें 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर यहाँ d लिख दें 3d 4d 5d 6d, फिर यहाँ f लिख दें। मतलब f जो सब सेल है या f ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी स्टार्टिंग 4th सेल से होगी, s की स्टार्टिंग 1 से होगी, p की स्टार्टिंग 2nd सेल से हो जाएगी, d की स्टार्टिंग 3rd सेल से हो जाएगी और f की स्टार्टिंग 4th सेल से होगी, क्लियर बात है। चलो उसके बेस पे हमने लिख दिया कि इन सब से ये सब सेल इस पीरियड में हो सकते हैं। फिर आगे चलो, यहाँ लिख रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब आ जाओ वापिस इधर, हमने कहा हमारे पास s p d f 4 तरह के सब सेल हैं। अब जो s सब सेल है उसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है, सिंगल 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल है
डी में 2 ऑर्बिटल है और डी में 5 है और एफ में 7 है। ये सारी चीज क्वांटम संख्या से क्लियर होती है भाई। वहां हम पढ़ेंगे 2l + 1 एल की वैल्यू रखेंगे और एल की वैल्यू के बेस पे ये चीज क्लियर होगी कि किस सब सेल में कितने ऑर्बिटल बन सकते हैं। 1 मिनट के लिए समझ लो, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट थोड़ा सा समझ लो ताकि काम आ जाए। मैंने कहा एस पी डी एफ, ये 4 सब सेल है। इन सब सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल जो है इसकी वैल्यू होती है 0, 1, 2 और 3। क्लियर बात है। अब जो ऑर्बिटल है वो बताया जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसको काउंट किया जाता है बेटा 2l + 1 से। किससे काउंट किया जाता है? 2l + 1 से। इसमें l की वैल्यू रखते जाओ और आपके पास यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू आती जाएगी। देखो 2l + 1 में l की वैल्यू 0 रखूंगा तो यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 5 और यहाँ कितना आएगा 7। और ये जो m है ये m नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। 2l + 1 ये फॉर्मूला था, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताता है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बता रहा है। तो मैंने ये कहा कि जहां भी s आएगा वहां नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा 1, जहां p आएगा वहां नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे 3, जहां d आएगा वहां नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 और f आएगा वहां नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे 7 होंगे। क्लियर है। अब चलो यहां आ जाओ, यहां क्या है 1s, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहां s आ रहा है क्या, s आ रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 1। क्लियर। अब यहां s भी आ रहा है और p भी आ रहा है, s और p, तो s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे 4। मतलब जब मैं सेल सेकंड लूंगा या पीरियड 2 लूंगा तो उस पीरियड 2 में मैं s और p ऑर्बिटल को कंसीडर करूंगा और टोटल नंबर ऑफ s ऑर्बिटल 1 और p ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा 3 होंगे। फिर आओ आगे, यहाँ आ रहा है 3s और p, s में 1 p में 3, टोटल कितने होंगे बेटा 4। s d और p, s में कितने 1, p में 5, वहां से चलो d में कितने हैं, d में 5, p में 3, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए 9। इसमें चलो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए 9, क्योंकि s d p आ रहा है। इसमें चलो s f d और p चारों आ गए, और चारों आ गए तो s के कितने बनेंगे 1, f के कितने बनेंगे 7, इसके कितने 5 और इसके कितने 3, सबका टोटल कर दो कितना आ रहा है 16, और इसमें भी कितने हैं 16। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन फर्स्ट सेल 1, सेकंड 4, थर्ड 4th 5th सॉरी 4th में 18, 5 में 18, 6 में 32 और 7 में 32। ये आगे नंबर ऑफ वापस से चेक करो, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 9, इसमें 9, इसमें 16, इसमें 16। अब आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिख रहे हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन पीरियड। तो देखो फर्स्ट पीरियड में क्या हाइड्रोजन हीलियम है, क्या सेकंड पीरियड में लिथियम से लेके ऑर्गन नियोन तक के एलिमेंट है। मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, मतलब 8। ठीक है। तो देखो यहां 1 है तो यहां कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक ऑर्बिटल की बात करूं तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 2। तो देखो यहां 1 है तो कितने आ गए 2, यहां 4 है तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यहां 4 है तो 8, 9 है तो 18, 9 है तो 18, 16, 32, 16 है तो 32। ठीक बात है, समझ में आ रही है बात। अब चलो यहां मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा 2। अब फर्स्ट जो पीरियड था क्या उसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की बात करूं पीरियोडिक टेबल से, अभी टेबल बनाई थी आपने, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट होगा हाइड्रोजन, लास्ट एलिमेंट होगा उसका हीलियम। सेकंड में लिथियम टू नियोन, सोडियम टू आर्गन, पोटेशियम टू क्रिप्टॉन, रुबिडियम टू जिनोन,
और cesium-2 रेडोन और यहाँ फ्रोंशियम और ये 1118 लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। ठीक बात है। ये टोटल पीरियड में मिलने वाले एलिमेंट हो गए और इनका जो नंबर है कि किस पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट हो सकते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट पीरियड में 2 हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड में 8 लिथियम टू नियोन, थर्ड में सोडियम टू आर्गन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, 8 एलिमेंट होंगे। ऐसे ही इसमें कितने होंगे 18 कैसे पोटेशियम से चालू है तो पोटेशियम से स्टार्ट करोगे तो पोटेशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम और फिर 10 एलिमेंट डी ब्लॉक से आएंगे स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक। ठीक है। फिर उससे आगे उधर पी ब्लॉक के 6 एलिमेंट आ जाएंगे गैलियम से स्टार्ट करके कहाँ तक के क्रिप्टॉन तक के। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। ऐसे ही इसमें 18, इसमें 32, इसमें 32। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देख के ये जो पीरियड है 1 2 3 4 5 6 7 पीरियोडिक टेबल के इनको नेम दे दिया गया। नेम क्या दिया? जो फर्स्ट है उसको बोला गया बेटा शॉर्टेस्ट। फर्स्ट को क्या बोला? शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि यहां लिख रहा है नेम ऑफ पीरियड, तो इसको बोला शॉर्टेस्ट पीरियड क्योंकि इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 2। इसको बोला शॉर्ट, इसको बोला शॉर्ट क्योंकि इनमें टोटल एलिमेंट कितने 8 इसमें और 8 इसमें। इसको बोला लॉन्ग, इसमें 18 है इसलिए लॉन्ग, इसमें भी 18 है इसलिए इसको लॉन्ग। और इन दोनों में 32 एलिमेंट्स हैं और 32 है इसलिए इन दोनों लास्ट जो ऑर्बिटल है लास्ट और सेकंड लास्ट, इन लास्ट और सेकंड लास्ट पीरियड को लार्जेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला गया है। ठीक है। तो ये कंप्लीट टेबल में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है पीरियड्स की, यहां से आपको नोट करना है। क्लियर बात है क्या? बोलो कर सकते हो, नोट करो फटाफट से। अब मान लो ये 7s तक दिया हुआ ना मैंने, पीरियड नंबर 7, और पीरियड नंबर 7 मेरे पास ये रहा। पीरियड 7 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं बेटा 32। ठीक है। अब मान लो ये तो यहां तक का तो आप समझ जाओगे क्योंकि आपके पास पीरियोडिक टेबल है, लेकिन उससे आगे क्या? तो जब आप उससे आगे की बात करोगे तो उससे आगे में हम ये देखते हैं कि मान लो मैंने आपसे ऐसे बोल दिया, इसको रब कर दूं क्या? चलो यहां एक क्वेश्चन लिखाता हूं। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा 8th पीरियड, क्या लिखा बेटा 8th पीरियड। 8th पीरियड में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे। 8th पीरियड में क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। समझ में आ रही है? तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करूं तो सबसे पहले तो ये समझो 8th ऑर्बिटल है उसमें, सॉरी 8th पीरियड है उसमें ऑर्बिटल कौन कौन से आएंगे। तो देखो 8th है तो 8s तो आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स है क्योंकि यहां से आपको स्टार्ट करना है। और जो लास्ट होगा वो 8p होगा, 8s 8p। अब इनके बीच में आप कौन कौन से यहां पर कंसीडर कर सकते हो, तो जब आप इनके बीच में कंसीडर करोगे तो आपने यहाँ 7s 7p लिया है, समझ में आ रही है बात? फिर 7d फिर 7f होगा, समझ रहे हो? फिर उससे आगे चलोगे तो 8s आएगा, तो 8s 8p। उनके बीच में टोटल ऑर्बिटल कौन कौन से कंसीडर हुए उनकी बात कर रहा हूं मैं, समझ गए? तो 8th पीरियड पीरियोडिक टेबल में तो नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 8th पीरियड में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो आप कैसे क्लियर करोगे? तो मैं उसके लिए यह बोल सकता हूं आपको क्या करना है 8s, ठीक बात है। अब 8s आपकी मिनिमम कंडीशन है और 8p आपकी मैक्सिमम कंडीशन है, तो यहां आएगा आपके पास 5g 6f 7d। चेक करिए क्या क्या आया, 5g 6f 7d 8p। ये ऑर्बिटल 8th पीरियड को कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्योंकि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, एस पी डी एफ, इसलिए मैंने 7 पीरियड तक केवल एस पी डी एफ लिया है। लेकिन जैसे ही 8 पीरियड में जाऊंगा तो एस पी डी एफ और एफ के आगे जी आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा जी, और जो जी आएगा उसको हमने यहां से कंसीडर किया। मान लो यहाँ 4f है, समझ में आ रही है,
तो यहाँ क्या आएगा 5G 6G 7G, समझ रहे हो। इससे आगे चला जाऊंगा मैं अब, क्योंकि 8th पीरियड में चला गया। 8th पीरियड में चला गया तो मैं 4F से भी आगे बढ़ूंगा, 4F से आगे जाऊंगा, सॉरी 5F के बाद आएगा 5G, 5G से नीचे आएगा 6G, फिर 7G, इस तरह चलेगा। तो जब मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा उधर, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा तो यहाँ से कंसीडर करूंगा 8S, और 8S से आगे बढ़ूंगा, 8S से आगे बढ़ूंगा तो सबसे पहले मुझे मिलेगा 5G, 5G के बाद 6F, 7D, 8F। अब आता है इनमें मैंने लिखा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। देखो यहाँ S आ रहा है क्या, S में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं 2, ये तो आपको पता ही है। इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए, क्या आपको पता है इसमें 7 होंगे, क्या आपको पता है इसमें 5 होंगे, क्या आपको पता है इसमें 3 होंगे। S में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होगा, तो देखो 1 3 5 7, तो यहां ले रहा हूं S P D F G, इसमें 1 3 5 7, तो इसमें 9 आएगा रे, क्या आएगा 9, तो 9 आया तो G के लिए क्या लिखूंगा 9 + 7 + 3, तो टोटल कितना हो गया, काउंट करके बताओ, टोटल हो गया 25। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 8th पीरियड में कितने होंगे 25। अब मैंने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ कितने आए 2, यहाँ कितने आए 9 से, तो 18 14 10 6, और इनका टोटल कितना आ गया 50 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या। और जो कंडीशन 8th में आएगी वही किस में आएगी, पीरियड अगर 9 दे दिया जाए आपको, पीरियड नंबर 9, तो इसका मैजिक नंबर कितना बनेगा 50, कितना बनेगा मैजिक नंबर 50। अब ऐसे चेक कर लो, मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 32 7 हो गया। 8th में जाओगे तो मैजिक नंबर 50, उससे आगे जाओगे तो मैजिक नंबर 50। क्लियर है, बोलो कर सकते हो क्या। इसमें 25 आ रहा है, चलो आप इसको छोड़ो, आप तो यहाँ तक कर लो, ये चीज़ क्लियर है। 8th पीरियड आ जाता है, 7 तो है, 7 का पूरा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, 8th पीरियोडिक टेबल में नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में 8th पीरियड है और 8th पीरियड है, तो आप उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कौन कौन से कंसीडर करेंगे, तो हम कहेंगे ये कंसीडर करेंगे, इनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये 25 हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 हो जाएंगे। यहां तक का क्लियर है क्या। क्लियर, चलो अब हम बात करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, इसके बेस पे क्वेश्चन देता हूं। अब तक मैंने बोला कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, 2 से ज्यादा नहीं आने। क्लियर है, ये मेन पीरियोडिक टेबल की बात है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आते। पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, मान लो इमेजिनरी कंडीशन है, मैंने कह दिया किसी भी एक सिंगल ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं मैक्सिमम। कितने फिल कर सकते हो 3, इमेजिनरी कंडीशन है कि किसी भी एक सिंगल ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। तो बताओ 8th पीरियड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। ठीक बात है, नहीं समझ में आई क्या। चलो वापस से देखो, क्वेश्चन देखते हैं, यहां मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन देखो, इफ ए ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, can hold maximum 3 electron, then what would be the number of elements, number of elements in
8th पीरियड। हमने कहा जब 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ये तो थे इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ एलिमेंट ये आ रहे थे। लेकिन अगर मैंने कहा जब 8th पीरियड की बात करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट 50 आ गए, अभी सोल्व किया था आपने। अब मैं कह रहा हूं नहीं, आपको 2 नहीं फिल करने, आपको 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आने चाहिए? ठीक है, चेक करो। तो देखो यहां आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे थे क्या? अब यहां आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर रहे हो? 3। कौन से पीरियड की बात कर रहे हो? 8th पीरियड की। तो देखो ऐसे लिख दूं पहले तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 8th पीरियड में 1, 9, 7 + 5 + 3 = 25 ऑर्बिटल हो गए क्या? यहां से लिया है मैंने, ये रहा नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब एक सिंगल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन डाल दूं? 3। तो कितना हो गया भाई? 25 × 3 75 आ गया, और 75 आया तो मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 75। और नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने हो गए? 75, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड है। तो 8th पीरियड में टोटल कितने हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे। समझ में आई क्या सबके? कर सकते हो क्या? चलो जो लोग कर सकते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मान लो मैंने आपसे कहा 10th पीरियड है। कौन सा पीरियड है? 10th पीरियड। और 10th पीरियड में आपको मुझे यह बताना है कि इसका मैजिक नंबर क्या बनेगा। क्या बताना है? इसका मैजिक नंबर क्या बनेगा, या फिर आपको यह बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 10th पीरियड में कितने होंगे। क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, और या मैं बोल सकता हूं मैजिक नंबर। अब कौन सा पीरियड दिया है? 10th। जब 10th पीरियड दिया है तो इसका मतलब 10s से स्टार्टिंग होगी और 10p पे लास्ट होगा। क्या ये तो समझ में आ गया होगा सबके? भाई 7 देता हूं तो 7s से स्टार्ट करता हूं और 7p पे खत्म करता हूं, बीच में जो आता है उनको कंसीडर कर लेता हूं। 8 देता हूं तो 8s से स्टार्ट करता हूं, 8p तक जाता हूं और बीच में जो आता है उनको कंसीडर कर लेता हूं। वैसे ही 10 में 10s लेता हूं और 10p तक जाता हूं और बीच वालों को कंसीडर कर लेता हूं। बोलो सबके समझ में आ गई क्या? नहीं आई समझ में? चलो नहीं आई तो यहां देखो 6, 7, 8, 9 ये तो लिखूंगा ना। 10s ले रहा हूं, ठीक है, तो इधर 10p आएगा, यहां जो आएगा उससे घटते हुए क्रम में लिख दो 9, 8, 7, 6 लिख दिया। s और p आपके पास है, एस पी आपके पास है क्या? ये एस रहा, ये पी रहा। अब पी से आगे क्या आता है बेटा? डी, ये लो डी। डी से आगे क्या आता है? एफ। एफ से आगे क्या आता है? जी। और जी से आगे क्या आता है? एच। सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप कैसे फाइंड आउट करें। मैंने कहा 10 बोला, वापिस से समझो, इसको मिटा देता हूं। मैंने बोला मुझे 10th पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखने, तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूंगा? यहां लिखूंगा 10s और यहां क्या लिखूंगा? 10p। क्लियर बात? अब बीच में क्या आएगा? तो बीच में जो आएगा उसको मैं कंसीडर करूंगा कहां से? 9 इससे कम, फिर 8, फिर 7 और फिर 6। ठीक बात है? अब देखो ये S मेरे पास है, P मेरे पास है, तो आगे वाले चलो, यहां D, यहां F, यहां G और यहां H। अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखना है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल S में कितना होता है? 1, P में कितना होता है? 3, D में कितना? 5, 7, 9, 11। इन सबका टोटल कर दो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगा। इनका जब आप टोटल करोगे तो आपके पास टोटल आना चाहिए, काउंट करो कितना आ रहा है, देखिए
यहां कितना आ रहा है? किया क्या? करो करो फटाफट से सोल्व करो। चलो 20, 30, 34, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आ रहा है? 34। सॉरी, ये कितना हो गया? 20, ये कितना हो गया? 12 है, 36। ठीक है, ये तो आया टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितना आ रहा होगा, हमें एलिमेंट देखने तो वो इसके डबल हो जाएंगे क्या? तो देखो यहां क्या लिख दूं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, बोलो बेटा कितना आएगा? इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 72। मतलब 10th पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 72 और इसका मैजिक नंबर भी कितना होगा? 72। क्लियर बात है क्या? समझ में आ रही है? मतलब मैजिक नंबर चलो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 50, 50, फिर क्या आ गया? 72। ये 1 पीरियड, देखो ये मैजिक नंबर है, ये पीरियड है। पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये 72 आ गया। क्लियर कर सकते हो क्या? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ या सिंपली लिखो IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक बात है। एटॉमिक नंबर यहां लिखा मैंने एबोव एटॉमिक नंबर 100। ठीक है, किसके लिए यूज में लेना है? IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हैं और वो IUPAC नोमेनक्लेचर आपको किसके लिए यूज में लेना है बेटा? एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा वाले, मतलब 101, 102, 103, 4, 5, 6, 100 से ऊपर जो भी आएंगे उन कंपाउंड के लिए, उन एलिमेंट्स के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर दिया है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल था हमारे पास, ZN, CD, HG और UUB लिखा हुआ था क्या? तो ये IUPAC के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है UUB, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 30, इसका 48 है। ठीक बात है, इसका 80 है और इसका 112 है, यानी कि 112 है। और 112 को मैंने UUB अनअनबियम लिखा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि जब एवो एटॉमिक नंबर 100 हो, एटॉमिक नंबर किससे ज़्यादा है? 100 से ज़्यादा है, तो आप IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो देखिए उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ यूज लेनी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मैंने नंबर लिख दिया। ये जो भी नंबर है नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग IUPAC में ये कहा गया कि ये जो 0 है इसको निल लिखना है, NIL, निल। 1 को अन, इसको बी, इसको ट्राई, इसको क्वेड, इसको पेंट, इसको हेग्स, इसको सेप्ट, इसको ओक्ट और इसको नॉन। बोलो क्या लिखना है? मैंने सबके आगे लिए लिख दिया ENN, इन लिख दिया। ठीक है, चलो 0 को क्या बोलोगे रे बेटा? निल। 1 को अन, 2 को बी, 3 को क्वेड, 3 को ट्राई, 4 को क्वेड, 5 को पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट और 9 के लिए इन यूज में लेना है। क्लियर बात? ये तो पर्टिकुलर नंबर के लिए हो गया। ठीक है, और नंबर के लिए कौन सा वर्ड यूज में लेना है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम बात करते हैं ये लेने के बाद एक सफिक्स यूज में लेना है।
EM, IUM, ये सफिक्स आपको लास्ट यूज में लेना है। एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा वाले एटॉमिक नंबर का IUPAC नोमेनकल्चर करना है तो पर्टिकुलर नंबर को IUPAC की लैंग्वेज में 0 को नील, 1 को अन, 2 को बी, 3 को ट्राई, 4 को क्वेड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ओक्ट और 9 को इन बोलना है, ENN, इन बोलना है। और एक सफिक्स यूज में लेना है, वो सफिक्स कौन सा है? EM, IUM, और इसके अकॉर्डिंग आपको IUPAC नोमेनकल्चर करना है। तो देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दिया, 101 एटॉमिक नंबर 101 है, तो इसको IUPAC की लैंग्वेज में आप लोग क्या बोलेंगे? तो 1 के लिए क्या यूज में लेना है? अन, प्लस 0 के लिए नील, प्लस 1 के लिए अन, और लास्ट में क्या लगाना है? EM। क्या लगाना है? EM। इसका मीन मैं इसको पूरे को एक साथ लिख दूं तो क्या ये अनिल अनियम हो गया? क्या रहे, क्या बोलूंगा इसको? अनिल अनियम। क्या बोला मैंने इसको? इन सबको ऐड किया, ऐड करके क्या लिखा? अनिल अनियम। ठीक है, या इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं UNU। क्या लिख सकता हूं? UNU, अनिल अन, अनिल अन, और लास्ट में क्या लगता है? सफिक्स लगता है EM। तो 101 को शॉर्ट में UNU लिख सकता हूं, या डिटेल में लिखूंगा तो अनिल अनियम लिखूंगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिया 102 तो 1 को बोलूंगा अन, 2 को बोलूंगा नील, फिर बोलूंगा बी, और लास्ट में क्या लगाऊंगा? EM। पूरा टोटल करके बोलूंगा तो अनिल BM, और UNB से रिप्रेजेंट करूंगा, अनिल BM। फॉलो कर सकते हो क्या? चलो एग्जाम्पल नंबर 3 112, ठीक है, अन प्लस बी प्लस EM, टोटल करके अन BM या UUB से रिप्रेजेंट करूंगा, अनन BM या UUB। फोर्थ 125 लिया, क्या बोलूंगा? 1 को बोलूंगा अन, 2 को बोलूंगा बी, 5 को बोलूंगा पेंट, सफिक्स लगाऊंगा, सफिक्स यूज करूंगा EM, और सबको मिला के बोलूंगा अन बी पेंट, अन बी पेंटियम, UBP। क्या बोलूंगा? अन बी पेंटियम। एग्जाम्पल नंबर 5 148 लिया, 148 को बोलूंगा अन, 4 को बोलूंगा क्वेड, 8 को बोलूंगा ओक्ट, और यूज में लूंगा EM, और सबको एक साथ करके क्या बोलूंगा? अनक्वेड, अनक्वेड, अनक्वेड ओक्टियम, अनक्वेड, अनक्वेड ओक्टियम, और शॉर्ट में लिखूंगा UQO। बोलो कर सकते हो क्या? ये IUPAC नोमेनकल्चर है जो आपको एटॉमिक नंबर 100 से अधिक वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए आपको यूज में लेना है। कर सकते हैं क्या? क्लियर? अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग लेंगे मैजिक नंबर जो है, उस मैजिक नंबर को किस तरह से आपको यूज में लेना है। मतलब आपको मैं सिखाऊंगा आप ग्रुप कैसे फाइंड आउट करना है, कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।